जब डूबने लगे नरेंद्र मोदी की नाव, तब वो कहने लगे एक देश एक चुनाव। ऐसे चलेगा? बताइए आप, ऐसे चलेगा? इंडिया कहाँ से हटाओगे? इंडिया कहाँ से हटाओगे बताओ आप? ये इंडिया को नहीं हटाएंगे, इंडिया को हटाने वाले को हटाएंगे। ये देश की जनता है, सब जानती है, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी हरकतों पे ये मतलब आ गए हैं। बताइए ऐसा कहाँ हुआ है? आज़ाद भारत में पहली बार सुनने को मौका मिल रहा है ऐसा कहाँ हुआ है? अरे इस देश का प्रधानमंत्री क्या अनपढ़ है? ऐसे बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं जबकि उन फैसलों से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या मिलने वाला मुझे बताइए आप। लेकिन बताया जाता है मोदी जी जो निर्णय लेते हैं वो कुछ सोच समझ कर ही लेते हैं ना। सोच समझ के लिया तो था, 1000 और 500 के नोट बंद करे, क्या हुआ उससे? क्या मिला? देश की जनता जानती है, नोट बंद होने के कारण बुरा हाल है देश के अंदर। देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई? पाताल में चली गई। देखिए आप इंडिया को कहाँ से निकालोगे? इस देश के दिलों से निकाल सकते हो आप? बताइए आप। देश के दिलों से निकाल सकते हो, जनता के दिलों से निकाल सकते हो। नरेंद्र मोदी जी क्यों घबरा रहे हैं? जब डूबने लगे नरेंद्र मोदी की नाव, तब वो कहने लगे एक देश एक चुनाव। ऐसे चलेगा? बताइए आप, ऐसे चलेगा? इंडिया कहाँ से हटाओगे? इंडिया कहाँ से हटाओगे बताओ आप? पर हटाना पड़ा तो बहुत जगह से हटाया जाएगा ना। इंडिया मैं कहना चाहता हूँ ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। ये देश की जनता है मेरे भाई, ये इंडिया को नहीं हटाएंगे, इंडिया को हटाने वाले को हटाएंगे। ये देश की जनता है, सब जानती है। अभी ये चर्चा क्यों छिड़ी है तुरंत ही? क्योंकि ये इंडिया के गठबंधन से इस देश की सरकार, एनडीए, नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं। वो चाहते नहीं है कि इंडिया नाम रहे। मैं शुरू से ही कहता हुआ आया हूं कि नरेंद्र मोदी जी इस देश को बेच के चले जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को बेचने की सुपारी ली है, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी हरकतों पे ये मतलब आ गए हैं। बताइए ऐसा कहाँ हुआ है? आज़ाद भारत में पहली बार सुनने को मौका मिल रहा है ऐसा कहाँ हुआ है? जब तक इस देश के अंदर दुर्योधन जैसे शासक रहेंगे तो ये याद रखिए, चाहे उस वक्त हस्तिनापुर हो चाहे आज का मणिपुर हो, इनको हटाना ही पड़ेगा। लेकिन नोटबंदी की बात कही जा रही, नोटबंदी करने जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया को बदला गया भारत में। मैं कहना चाहता हूँ काला धन लेकर आने वाले थे, नोटबंदी करी थी इसीलिए कि काला धन आएगा। बताइए क्या हुआ? अरे इस देश का प्रधानमंत्री क्या अनपढ़ है? ऐसे बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं जबकि उन फैसलों से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या मिलने वाला मुझे बताइए आप। पहले 2000 का नोट चलाते हैं, फिर दोबारा बंद कर देते हैं। बताइए, आई थिंक सितंबर या अक्टूबर तक का था उन्होंने कि 2000 के नोट वापस ले लेंगे, बंद कर दिया ना। क्यों? अब ये कहना चाह रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बंद कर देंगे। लेकिन बताया जाता है मोदी जी जो निर्णय लेते हैं वो कुछ सोच समझ कर ही लेते हैं ना। सोच समझ के लिया तो था, 1000 और 500 के नोट बंद करे, क्या हुआ उससे? क्या मिला? देश की जनता जानती है, नोट बंद होने के कारण बुरा हाल है देश के अंदर। देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई? पाताल में चली गई, गड्ढे में नहीं, पाताल में चली गई। बन गया ना अभी देश विश्व गुरु। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कैसे देश विश्व गुरु बना भाई? G20 का आयोजन। मैं सुनिए, G20 के आयोजन के अंदर आप अपनी नाकामियों को छुपा रहे हो। गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को हटा रहे हो आप। बताइए, ये देश की विडंबना है कि G20 बदल दिया है पूरे देश। बताइए, मैं कहना चाहता हूँ ऐसे बदला है कि जहाँ गरीबों की, जहाँ उनके घर हैं, झुग्गियां हैं, उनको ढका जा रहा है। ये देश ऐसे गरीबियों को गरीबी, अरे कई जगह है, मैं आपको दिखा दूंगा कई जगह। दुबई से अच्छी लग रही दिल्ली। मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए भैया, कोई दुबई से अच्छी नहीं लग रही। ये सिर्फ आपकी मेंटेलिटी है कि दुबई से अच्छी लग रही है। आज आप अपने देश को खराब बता रहे हो। मैं बता रहा हूँ, आज आप अपने देश को खराब बता रहे हो।
इस देश ने सब कुछ तो दिया है भाई। आज़ाद भारत के अंदर 200 साल, ये समझिए कि 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया। उसके बाद देश को कहां से कहां पहुंचाने के लिए सोचिए आप। पर वो तो नेहरू जी ने, गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और शहीद भगत सिंह जी ने क्या क्या प्राणों की आहुति दी है भाई। और आज क्या हो रहा है देश के अंदर, बताइए आप। लेकिन मोदी सरकार कहते हैं कि हमें सत्ता में रहने दीजिए और 2047 तक हम रहेंगे और इस देश को 5 ट्रिलियन वाला इकोनॉमी। मैं आपको कहना चाहता हूं, और गृह मंत्री ने खुलेआम मंचों पे वादा किया है कि जब तक हम हैं 50 साल तक किसी की सरकार ना आए। अभी सोचिए, देश, रावण सुना है नाम आपने? रावण को भी बहुत घमंड था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। सोचिए आप, बिल्कुल भाई साहब, आप सोचिए, जब आप अपने कार्यकाल में युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे, गरीब जनता के लिए महंगाई को कम नहीं कर पा रहे, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, इस देश में कोविड जैसी महामारियां इस घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। सोचिए, अगर नेहरू जी के बनाए हुए एम्स अगर उस वक्त काम नहीं आते तो देश में क्या होता है? सरकार होती तो बुरा हाल होता। मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, इस देश में बड़ी बड़ी महामारियां आई हैं और कब आई और कब चली गई पता नहीं चला। सोचिए कि जनता तक महसूस नहीं होने दिया कि क्या हुआ, कैसे बीमारी आई, सबको खत्म कर दिया, उस बीमारी को खत्म कर दिया। ये कांग्रेस की, सोचिए, ये विचारधारा है, ये कांग्रेस की नीतियां थी। और आज क्या हो रहा है? आप हॉस्पिटल के अंदर बताइए अपना प्रचार कर रहे हैं, आप दवाइयों में अपना प्रचार कर रहे हैं। अरे शमशान घाट में ही प्रचार कर दीजिए। मैं कहना चाहता हूं, आप सोचिए, इस देश ने पहली बार देखा, तैरती हुई लाशें पहली बार देखी। बताइए आप। जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, मोदी जी सदन में विशेष सत्र बुला रहे हैं और ये पॉलिटिकल में अगर देखा जाए, राजनीति में या फिर संविधान में, विशेष सत्र तभी बुलाया जाता है जब देश पे आपातकाल हो या भारी आक्रमण हो या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी जिससे मोदी सरकार भांप रही है और विशेष सत्र बुला रही है। क्या ऐसा हो सकता है? जब मोमबत्ती बुझती है ना तो फड़फड़ाती है। आज नरेंद्र मोदी जी भी ऐसा ही कर रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि करना क्या है, अब होगा क्या। बस उनको दिमाग में जो रात में जो ख्याल आते हैं सुबह उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। आप सोचिए, विशेष सत्र बुलाने के लिए पहले अनुमति लेनी चाहिए, एक नोटिस लगाना चाहिए कि किसी कार्यकाल, किसी कारणवश हमें एक ये विशेष सत्र बुलाया गया है। आप बताइए कौन सा युद्ध चल रहा है देश के अंदर? अरे युद्ध नहीं है, आप समझिए, आँख और कान खोलकर देखने की वजह है कि युवाओं को रोजगार देना है। उसके लिए मैं कहना चाहता हूं, आप कुछ भी कर लीजिए, विशेष सत्र बुला लीजिए, मगर विशेष सत्र में क्या करेंगे आप? नोट बंद करेंगे दोबारा से? क्या करेंगे आप बताइए? आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बंद करेंगे? आप बताइए, इतना घबरा रहे हैं कि देश से इंडिया का नाम हटा रहे हैं, बताइए। वन नेशन वन इलेक्शन, सब वन मैंने क्या कहा? जब डूबने लगी नरेंद्र मोदी की नाव तब उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव। कुछ नहीं मिलने वाला, ये देश की जनता जानती है भाई, ये देश की जनता को पता है। आप सोचिए, ये मन की बात करके चले जाते हैं, क्या मिलता है मन की बात करने से? उस गरीब के घर में आप कभी जाकर आए हो? महसूस किया आपने कि वो एक वक्त की रोटी खाने पे मजबूर है? 2 वक्त की रोटी छोड़िए मेरे भाई। आप बताइए, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट पर जीएसटी लगाई है नरेंद्र मोदी जी ने। पहली बार ऐसा हुआ है कि 18% शिक्षा पे जीएसटी लगाई है नरेंद्र मोदी जी ने। ऐसा देश आ गया, ऐसा हो रहा है। 20,000 करोड़ किसके हैं? ये शेल कंपनी, फर्जी कंपनी किसकी है? ये क्यों नहीं बताते? अडानी से क्या रिश्ता है, क्यों नहीं बताते? जांच चल रहा है उसका, हिडनबर्ग। आप बताइए, सुनिए, मैं बताना, सुनिए, कुछ भी कर लीजिए, ये सत्ता जाने वाली है भाई। आप सोचिए कि देश की जनता इतनी परेशान है, इतना आपने उनको मतलब खत्म करने का काम किया है। बताइए, भारत नाम रहने से आपको दिक्कत क्या है? भारत तो नाम है, आज भी है, कल भी रहेगा, युगों युगों तक रहेगा।
आप सुनिए, आप अपने दिल से भारत का नाम नहीं हटा सकते, इंडिया का नाम नहीं हटा सकते। मोहन भागवत जी कह रहे आप हैं बताइए, पासपोर्ट से हटाएंगे, रिजर्व बैंक से हटाएंगे, कहाँ कहाँ से इंडिया हटाएंगे बताइए। मोहन भागवत कह रहे हैं कि जो भारत था पहले उसी तरीके से भारत करने की एक योजना है। मैं कहना चाहता हूँ, ये देश की जनता को आप कुछ भी कर लीजिए, देश की जनता जानती है। अरे भाई, उस वक्त 19-20 साल का रहा होगा वो जिसने पहली बार वोट दिया था, और क्या कहा था इसने, क्या कहा था, मैं हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की सैर कराऊंगा, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा, बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। कितने कितने सारे चीजें खत्म हो गई। 19-20 साल का इंतजार कर रहा आज भी कि कब अच्छे दिन आएंगे। आज वो 29-30 साल का हो गया। सोचिए, क्या आप ये उम्र भी रिप्ले नहीं है, ये उम्र निकलती जा रही, वापस नहीं हो सकती भाई। कोई अथॉरिटी नहीं है कि ये उम्र रिन्यू हो जाए। आप अपना लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं, सोचिए, पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हैं, मगर युवा की उम्र जाती हुई वापस नहीं करा सकते। खर्चा आएगा अगर इतना सब कुछ होगा? सुनिए, देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के लिए तो सब कुछ खत्म है। सोचिए कि देश में ऐसी आपातकालीन स्थिति आ चुकी है कि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। महंगाई भी हाथ से फिसलती जा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे। सोचिए, एक अडानी 609 नंबर से बताइए दूसरे नंबर पे आ जाता है, और सभी कुछ उसी को बेच रहे हैं। आप किसी दलित आदमी को क्यों नहीं बेचते? आप बताइए, क्यों आप एक ओबीसी को आगे नहीं बढ़ाने का काम करते? क्यों एक दलित समाज के भाई को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते? आप बताइए, जात सुनिए, ओबीसी का पहले सुनिए, मुझे एसटी का मुर्मू राष्ट्रपति जी है। सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, आप मुझको बताइए, SC ST के लिए क्या किया है बताइए आप। लेकिन है तो है नहीं, क्या ना। किया नहीं है तो नहीं। आप जब तक इस देश से धर्म की राजनीति करेंगे, आप इस देश के अंदर जात पात की राजनीति करेंगे, तो आपको लगता है देश आगे बढ़ सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे 5 काम बताइए ना नरेंद्र मोदी जी के। जब आप नरेंद्र मोदी जी के लिए इतनी बातें बोल रहे तो आप 5 आप ही बता दीजिए। 5 नहीं बता पाएंगे। सुनिए, बस मैं ये कहना चाहता हूं, आदमी के पास कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए, आप किसी को विवश कर सकते हो कि आपको राम की पूजा करनी है या आपको रहीम की पूजा करनी है? अरे, उसका धर्म है, वो अपने दिल से पूजा करेगा। आप किसी को बताओगे कैसे करना है? आप किसी को कुछ नहीं बता सकते। सर, उदयनिधि ने ये बयान दिया है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए, तो आप इस पर आपका क्या कहना है? सुनिए, ना तो सनातन धर्म खत्म हो सकता, और ना ही हमारा ईसाई, सिख, मुस्लिम, हिंदू कुछ खत्म नहीं हो सकता। सब वो अपनी जगह पर है। बस ये है, इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के चौकीदार को, जिसने अपने आप को चौकीदार कहा है, कि आपको सभी धर्मों को गले से लगाने का काम करना चाहिए, जो कि आप नहीं कर पाए इन 10 सालों के अंदर। अच्छा सर, अगर किसी ने किया है तो राहुल गांधी जी ने किया है। इस देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा की है राहुल गांधी जी ने। बताइए, उनको क्या क्या जरूरत थी ये काम करने की? बताइए, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री वो काम नहीं कर पाया। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात करके चले जाता है। देश के प्रधानमंत्री को कुछ नहीं लेना देना देश की जनता से। सर, मोदी जी ने, आप बताइए, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी है, अपने मन की नहीं, सामने वाले की, युवा के मन की बात, महिला के मन की बात, वृद्ध लोगों की, बड़े बुजुर्गों की मन की बात, हर तबके के मन की बात सुनी है, और उसके बाद ही तो इम्प्लीमेंट किया गया है। बताइए, कर्नाटका में सरकार आई, हिमाचल में सरकार आई, क्यों? मोदी जी ने अभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है, जिसमें ये कहा है कि G20 को लेकर के और खासकर इंडिया भारत को लेकर के कोई बयान नहीं देना है मंत्रियों को। क्या लगता है इससे? देखिए, सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ कि ये खुद NDA, खुद BJP सरकार भी नहीं चाहती कि देश के प्रधानमंत्री, जो कभी अपने आप को चौकीदार बताते हैं, कभी अपने आप को बेटा बताते हैं देश का, वो चाहती नहीं है, वो चाहती नहीं है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, उम्मीदवार बनाया जाए। नहीं बनाएगी, मैं बता दूं, नहीं बनाएगी। और भी उनसे सक्षम लोग हैं जो बनाएंगे, मगर आज मैं बता दूं, अब ये कुछ भी कर ले, हथकंडे कुछ भी कर ले, अब देश की जनता के दिलों में एक बार बैठ गया भाई। आपको नहीं पता, गरीब के घर पे एक बार देख कर आइए, सच बता रहा हूँ मैं, चूल्हा नहीं जलता, एक बार ही चलता है ना सुबेरे, तो रात तक का भी खाना है वही खाना पड़ता है, रूखी सूखी खानी पड़ती है। मध्य प्रदेश, आप बताइए, देश के, सुनो, देश के बच्चे रेड लाइट पे भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। माँ बाप कुछ काम नहीं कर सकते, क्या करें? नौकरी नहीं है।
तो भारत पे बयान देने से क्या जूता दिक्कत फेंक के होगी? मारा गया मामा शिवराज सिंह को, हाँ। इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मैं कहना चाहता हूँ, ये खुद लोग भीड़ में इनके खुद के लोग होते हैं जो ये काम करते हैं और सिर्फ देश की जनता की भावनाओं को खींचना चाहते हैं। अपने ही आदमी से जूता फेंकवाते हैं ये लोग। कुछ नहीं मिलने वाला, आप कुछ भी कर लीजिए। देश की जनता ने ठानी है, इस देश को भगाना है, इस देश से इस चौकीदार को भगाना है, नरेंद्र मोदी को भगाना है, एनडीए को भगाना है। आप बताइए G20 कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपसे, आप बताइए चीन के राष्ट्रपति नहीं आ रहे, बताइए रूस के राष्ट्रपति नहीं आ रहे, और बताइए सुनने में आया अभी तो कई लोग और नहीं आ रहे। और मैं कहना चाहता हूँ, आज ऐसी क्या स्थिति बनाई कि पुलों का, रोड का आप तुरंत तेज़ी से निर्माण कर रहे हैं, तेज़ी से वो कर रहे हैं, बनाने का काम कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं बनाए 10 सालों के अंदर? इससे तो भारत की छवि बनेगी ना, इससे भारत की छवि हाँ, हमें क्या कहना चाहता हूँ, भारत की छवि बनने का काम करिए, मगर आप गरीबों को मत हटाइए। गरीबों को हटाना शुरू कर दिया कि आप एक हफ्ते के लिए बाहर चले जाइए। वो कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे? वो झुग्गी झोपड़ी छोड़ के अपने घर को छोड़ के कहाँ जाएंगे बताइए आप। मैं कहना चाहता हूँ, देश की छवि आप खराब करने का काम ये खुद लोग कर रहे हैं। एक सवाल उठ रहा है, बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है, कि अगर भारत का जो इंडिया दैट इज भारत जो संविधान में लिखा है, अगर इंडिया हटा दिया जाता है तो इंडिया को यूएन में पाकिस्तान क्लेम कर सकता है। देख लो, अब आप समझो ना। तो फिर इससे हमारे देश की छवि इंटरनेशनल लेवल पर कैसी बिगड़ सकती देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने देश की छवि पहले से ही खत्म करने का काम क्योंकि एक किया। और सवाल इसी के साथ जुड़ा है कि इंडिया का जो नाम था, जब इंडिया पड़ा था, जब डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिया रखा था, इंडिया दैट इज भारत, तो उस समय संविधान जिन्ना में, ने- हाँ। जिन्ना ने इसका विरोध किया था। तो क्या आज जिन्ना की राजनीति पर ही बीजेपी काम कर रही है? मैं कहना चाहता हूँ, एनडीए क्या करती है, नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, हर वक्त हिंदू पाकिस्तानी तो करते हैं, ये तो करते हैं। मुझे लगता है कि इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि सोचिए, देश के अंदर इन संविधान को भी आप ख़त्म करने का काम करेंगे। बताइए, इतना सा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के 2 टुक किसने किए हैं? किसने किए हैं बताइए? इंदिरा जी ने किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश ऐसे नहीं बनता, देश बनेगा गरीबों को, निचले तबके को ऊपर लाने से, और हर धर्म को, हर जातियों को अपनाने से, तब देश बनता है, एकजुट होता है। देश ख़त्म करने का काम किया। सोचिए, इस देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? जंतर मंतर पे अब बताइए, वो गोल्ड मेडलिस्ट को कैसे, मतलब जिस दिन संसद का आपने इनॉग्रेशन किया उसी दिन उनको कुचलने का काम किया। सोचिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, कुछ नहीं है बचा। 2024 में अच्छे दिन कांग्रेस पार्टी ला सकती है, जो इन्होंने अपने खुद के आदमियों के, एनडीए के खुद के लोगों के अच्छे दिन इनके लाए। गरीबों के कोई अच्छे दिन नहीं आए, कोई महंगाई कम नहीं हुई, कोई बेरोजगारी कम नहीं हुई। समझ रहे हो मेरी बात? कुछ नहीं हुआ। लुटेरों का संगठन बना है, बता रहे हैं इंडिया नाम का। अब मैं कहना चाहता हूँ, एक आदमी कहता है मैं एक अकेला सब पे भारी, तो क्यों 38 लोग बना रहे हैं आप? 38 पार्टी को शामिल कर रहे हैं, 2 और बचे हैं, फिर अली बाबा 40 चोर हो जाएगा। सर एक बता रहा हूँ सर एक सवाल और जो इंडिया गठबंधन की जो तीसरी बैठक हुई है, उसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इस वक्त में मीडिया कहीं ना कहीं गुलाम हो गई है, और आने वाले समय में अगर कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तब ये आज़ाद हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकाल के समय आप मीडिया बिल्कुल निष्पक्ष थी, बोलने की आज़ादी थी। आज मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ अपने आप को गिरवी रख चुका है इस सरकार के सामने। और मैं कहना चाहता हूं, अगर मीडिया चाहे तो मीडिया आज भी समय है अपने गुनाहों का वो करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए। आज भी सच्चाई दिखाना शुरू कर दो। मैं कहना चाहता हूं आप इन चैनल के माध्यम से, आज भी सच्चाई दिखाना शुरू कर दो। मीडिया को कुछ नहीं होएगा, कांग्रेस पार्टी ही बचा सकती है इस देश के अंदर। आपका नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।